और उसने बोल दिया, दोज हू कैन डू दे डू, दोज हू कांट दे टीच। दैट वॉज टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। उस दिन मैं रात भर नहीं सो पाया। आई फेल्ट एज इफ बुरी तरह से मुझे इंसल्ट किया गया। आज के जो हमारे गेस्ट है वो ना सिर्फ एक सीए हैं, ना सिर्फ एक टीचर है, वो यूनिवर्सिटीज रन करते हैं, नॉट जस्ट वन, मल्टीपल, एंड ही इज वन ऑफ द लीडिंग पॉलिटिशियंस इन मध्य प्रदेश। लेट्स वेलकम स्वप्निल कोठारी जी। मैंने आई फेल्ड थ्राइस। फाउंडेशन में मैं एक बार फेल हुआ, इंटरमीडिएट में एक बार फेल हुआ, फाइनल में 2 बार फेल हुआ। सो मैं 4 बार फेल हुआ, 4 बार फेल हुआ और 5 बार पास हुआ। तो 9 अटेम्प्ट में मैंने सीए किया। हमारे देश में नेता की परिभाषा वो है कि जो जिसके एक फ़ोन से किसी स्कूल में एडमिशन हो जाए, जबकि असल नेता तो वो है जिसने 20 साल पहले स्कूल खोला है। आई रिमेंबर आई हैड अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द जेल्स ऑफ मध्य प्रदेश। जो भी ये कहता है कि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं, या तो वो बहुत सेल्फिश होता है या डरपोक होता है। कि जो टीचर होता है ना बॉस, वो जब तक क्लास में है तब तक ठीक है, लेकिन अगर वो क्लास से बाहर निकल गया तो वो पूरी दुनिया को अपनी क्लास बना सकता है। रिमी जी, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें क्लास में यौन ज़्यादा कराते हैं, और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंस्पिरेशनल होते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ना सिर्फ एक सीए हैं, ना सिर्फ एक टीचर है, वो यूनिवर्सिटीज रन करते हैं, नॉट जस्ट वन, मल्टीपल, एंड ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग पॉलिटिशियंस इन मध्य प्रदेश। Swapnil Kothari ji is not a small name, and when I had my first briefing about him, I was so impressed. I mean, you remember you and I had this conversation, and I said, अगर हमें What's Your Calling में कोई चाहिए गेस्ट जो genuinely inspire करे apart from media, these are the kind of people you want. And I'm so happy and glad that we could ask him to be a part today of our podcast. देखो, जब ऐसी पर्सनालिटीज़ हमारे सामने आती है ना, तो ऐसा लगता है कि हम सबको पता है कि हमारी लाइफ में ना हमारी कुंडली और कुंडली के ग्रह और नक्षत्र हमारे जीवन को चलाते हैं। लेकिन हम सभी में से कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको भगवान खुद चुनता है, और जो इन नक्षत्रों और ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी परे होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन पे हार्डशिप्स नहीं आती, हार्डशिप्स आती हैं, लेकिन बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे वे में वो सेल आउट कर जाते हैं उन रफ टाइड्स को। और ऐसे लोगों पे परमात्मा काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देता है दुनिया में और समाज में बदलाव लाने के लिए। तो स्वप्निल कोठारी जी कुछ उन्हीं लोगों में से हैं जिनको भगवान ने खुद चुना है। ऑफ कोर्स उन्होंने एज अ टीचर, एज अ सीए और एज अ चांसलर ऑफ मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। बट उनका हॉरोस्कोप देख के और उनकी ऑरा देख के बहुत क्लियरली ये दिखा है कि देयर इज़ अ लॉट फॉर हिम टू येट टू अचीव। तो लेट्स वेलकम, I think I'm super excited. स्वप्निल कोठारी जी। So स्वप्निल कोठारी जी, आप एक सीए हैं, एक बिल्डर हैं, एक मोटिवेटर हैं, एक पॉलिटिशियन हैं। तो एक टोटलिटी में अगर एक क्रक्स में पूछा जाए तो हाउ डू यू डिफाइन योरसेल्फ मिस्टर कोठारी? मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बिल्डर तो थोड़ा सा रॉन्ग वर्ड है, बट फंडामेंटली मैं टीचर हूँ। हार्ट से मैं टीचर हूँ। अब डेस्टिनी आपसे बहुत सारी चीज़ें करवाती है, फिर आप ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आप अपने पोटेंशियल को, अपने सामर्थ्य को चेक भी करना चाहते हो, और फिर आप और रिस्पेक्ट चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें करके दिखाना चाहते हो, आप एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो। तो जब आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हो तो आप एंटरप्रेन्योरशिप करके दिखाना चाहते हो। जब आप परसेप्शन कैसे बदलना ये पढ़ाते हो तो फिर आप पॉलिटिशियन बन के दिखाना चाहते हो। सो ये टीचर की ही जर्नी है, और उसी के मैनिफेस्टेशन, उसी के अलग अलग डायमेंशंस हैं जो इस जर्नी के थ्रू एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। सो मैं आई विल स्टिक टू वन पहचान ऑफ माइंड कि आई एम अ टीचर। So Mr. Kothari, I mean, we all went to basic schooling when we were younger. There was one thing, which was always very, I was always very fearful कि मैं कुछ भी profession करूँ ना, मैं teacher ना end up हो जाऊँ। I mean, of course, I came from a decently well-able school that way, but I always thought that the teachers never got their due, like even when we see the people in higher places, they have a huge amount of respect, they'll fold their hands, but it ends there, like there's nothing more in terms of we'll take this thing to a greater height. I mean,
I'm talking about people in able positions. So why is that image of teaching not really changing? Of course, you are almost like a figure out of a, you know, अगर हम वो पुराने वो जो आजकल TVF के जो सीरीज़ है ना, जो जी तो जी करते हैं, आप वो सर हैं CA में, और आपके इंस्टीट्यूट में मेरे को पता है कि जहाँ पे लाखों लोग आपसे इंस्पायर होते हैं. बट जनरली जो एक लेमैन के टर्म में टीचिंग नोबल प्रोफेशन है, बट आप एक क्लास ऑफ 50 में पूछिए कितने लोग उसमें टीचर बनना चाहते हैं. डॉक्टर्स का आपको एक नंबर मिलेगा, इंजीनियर्स का एक नंबर मिलेगा, टीचर का 1 या 2 मिल जाए तो यू हैव अचीव्ड निर्वाणा. ट्रू. दूर से हम अगर देखें तो टीचिंग प्रोफेशन ग्लैमरस नहीं है, क्योंकि कमर्शियल सक्सेस के वैलिडेशन के किसी भी क्राइटेरिया पर वो खरे नहीं उतरता है. अब ठीक है, अब दिव्य कीर्ति सर हैं, अब खान सर हैं, अब नाउ विद न्यू एज सोशल मीडिया प्रेजेंस कुछ टीचर्स हैं जो स्टालवर्ड्स हैं. लेकिन हम पिछले अगर 50 साल की जर्नी की बात करें तो कमर्शियली उनको सक्सेसफुल होते हुए नई जनरेशन नहीं देखती है. तो नई जनरेशन के क्राइटेरिया बड़े सिंपल होते हैं. जो सक्सेसफुल हैं हम उन्हीं को आइडियलाइज करेंगे, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे. तो आदमी IAS बनना चाहता है, IPS बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, पॉलिटिशियन बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, पर टीचर नहीं बनना चाहता है. क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, ये आदमी बहुत अच्छा है, पर सफल नहीं है. तो सफलता का जो बैगेज है ना, जो वज़न है हम सबकी साइकी पर, उसके कारण जो आपने जो महसूस किया वो बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है. So see, we all know that you started Renaissance, then you started Abhyodaya, you know, which was a teaching institution. Was your primary idea that आप लोगों को इंस्पायर करेंगे कि टीचिंग भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुँचा जा सकता है? Was that the main reason, or were you simply inspired being a student? Obviously you were a great student, and I always have been a little curious and I would like to butt in and ask कि आपने CA कितने अटेम्प्ट में पास किया था? ये मेरे को बहुत मैंने आई फेल्ड थ्राइस. फाउंडेशन में मैं 1 बार फेल हुआ, इंटरमीडिएट में 1 बार फेल हुआ, फाइनल में 2 बार फेल हुआ. सो मैं 4 बार फेल हुआ, 4 बार फेल हुआ और 5 बार पास हुआ. तो 9 अटेम्प्ट में मैंने CA किया. वाह. सो बिकॉज ये मैंने हमेशा इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड. वैसे स्मूथली No, because that I've always seen. Only on CA I've heard that. I mean, Yeah. we know of IITs, we know of doctors or people have done. But CA हमेशा ये question ये बना कैसे कि किस attempt में हुआ पास? because as against other professions, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सिर्फ एंट्रेंस क्लियर कर लेने से कुछ भी नहीं होता है. हम लोगों के बाद 5 एग्जाम होती थी, आपको 5 क्लियर करनी पड़ती थी. ओनली देन यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओनली 4% पीपल वर एबल टू क्लियर ऑल 5 एग्जाम्स एट दैट टाइम. तो जब स्वप्निल जी, जब आपने रिजेक्शंस देखी, जब मतलब ऑनलाइन रिजल्ट आता था, या उस टाइम ऑनलाइन नहीं आता होगा, शीट लगती होगी बोर्ड पे, तो जब आप अपना नाम उधर नहीं देखते थे, तो हाउ डिड यू डील विद दोज इमोशंस एट दैट टाइम? कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं यार बस अब ये नहीं हो पा रहा है. सो व्हाट वाज दैट इमोशन दैट केप्ट यू नो फाइटिंग इट बैक कि नहीं मेरे को CA क्लियर करके ही रहना है? बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो UPSC एस्पिरेंट्स होते हैं या नीट एस्पिरेंट्स होते हैं या ऑफकोर्स CA एस्पिरेंट्स होते हैं, कि कई लोग 2 अटैम्प्ट देते हैं, इतना कन्विक्शन नहीं रहता, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कि वो बाद में अपनी लाइन ही चेंज कर लेते हैं. सो उस कंडीशन पे अपने आप क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको इस दिशा में हिलने नहीं दिया? जिसने फाइनल में जो CA फाइनल का जो लास्ट अटेम्प्ट होता है उसमें मैं 1 बार 194 मार्क्स पे फेल हुआ, 6 मार्क्स से सिर्फ. मैंने बहुत मेहनत करी, फिर दिया, तो मैं फिर 196 लेके आया, फिर 4 मार्क्स से फेल हुआ. 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट, और एक में 6 मार्क्स से फेल और एक में 4 मार्क्स से फेल. तो वो जो टाइम था दैट वाज द टफेस्ट टाइम. तब मुझे लगा कि आई एम शैटर्ड. बिकॉज आप इमेजिन करो 4 मार्क्स से फेल होना, और वो भी सेकेंड अटेम्प्ट में. बट एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि मैं ज़िंदगी में एस्केपिस्ट नहीं बनना चाहता था, मैं पलायनवादी नहीं बनना चाहता, मैं भागना नहीं चाहता था. और हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल में थे. जो मेरा परिवार था उस वक्त, जो मेरे परिवार की स्थिति थी, मेरे पिताजी ने विड्रॉल ले लिया था वो जिस बिज़नेस में थे उससे. हम लोगों को सर्वाइवल का प्रॉब्लम था. आई रिमेंबर एग्जैक्टली फाइनल में मेरा फेल होना और हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस, ये दोनों एक ही वक्त की बात है. और हमारे घर का जो फ़ोन था, जो लैंडलाइन नंबर था, उसकी पहले इनकमिंग बंद होती, पहले आउटगोइंग बंद होती थी, फिर इनकमिंग बंद होती थी. और ये दोनों बहुत इंसल्टिंग फेजेस हैं. आउटगोइंग जब बंद होती है लैंडलाइन की उस जमाने, तो आप
दूसरे को फ़ोन नहीं लगा पाते हो। लेकिन जब इनकमिंग बंद होती है तो कोई और आपको फ़ोन लगाता है तो उस पर ये सुनाई देता था कि बिल न भर पाने के कारण ये फ़ोन काट दिया गया है। सो वो बहुत इंसल्टिंग था। तो वो महसूस करा हमने, वो फील करा उस दौर में। तो कोई ऑप्शन भी नहीं था और मैं पलायनवादी था नहीं, मैं भागना नहीं चाहता था, ये बहुत क्लियर था। तो मुझे था कि मैं इसको करूँगा। मुझे बहुत बचपन से क्लैरिटी थी कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी या छोटी नहीं होती है। उससे लड़ने का जो आपका संकल्प होता है ना, जो आपका डिटर्मिनेशन होता है, जो दृढ़ संकल्प होता है, वो कमज़ोर या ताकतवर होता है। तो अगर आपका संकल्प कमज़ोर है तो प्रॉब्लम बड़ी दिखेगी आपको कि अब मैं 2 बार फेल हो जाऊँ। लेकिन अगर आपका संकल्प सुदृढ़ है, ताकतवर है, तो प्रॉब्लम छोटी दिखेगी। और अगर संकल्प पूरा है, 100% कमिटमेंट है, तो प्रॉब्लम अपने आप विलीन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो आई हैड फुल कमिटमेंट कि मुझे सीए करना ही है, ना मेरे पास कोई ऑप्शन है और ना मैं पलायनवादी हूँ, और मेरा कमिटमेंट भी 100% है। दैट केप्ट मी गोइंग एंड ऑब्वियसली माई पेरेंट्स वर वेरी वेरी सपोर्टिव। सो देखो, टॉकिंग अबाउट दैट, लाइक आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू योर हॉरोस्कोप, यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ों पर रोशनी आपसे डलवाना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखो, हम जैसे ये शो दूसरों की स्टोरीज से सीखना तो है ही है, एस्पायर लोग हों इससे, लेकिन हम ज्योतिष के बारे में भी अवेयरनेस फैला रहे हैं इसी शो में, कि मैं दुनिया को यही बताता हूँ कि ज्योतिष में जो लिखा गया है, सितारों में जो लिखा गया है, वो फिक्स्ड नहीं होता। पहली चीज़ होती है आपका माइंडसेट। तो जैसे कि आपने कहा कि मैंने दृढ़ निश्चय रखा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और मैं अपने करीबी जितने भी लोग होते हैं, व्हेनेवर दे आर गोइंग थ्रू फेलियर्स ना, मैं उन्हें एक ही बात बोलता हूँ, दैट इफ़ यू एवर हैव अ प्लान बी, प्लान ए विल नेवर वर्क। ट्रू, राइट। तो आपने उसी तरह बोला कि मैंने अपने आप को दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिया। सो इट इज़ अबाउट माइंडसेट एंड देन प्लैनेटरी एनर्जीज विल डेफिनेटली फॉलो। एंड अदर देन दैट, जब थोड़ा सा आपको हॉरोस्कोप में थोड़ा इंटरवीन किया तो उसमें एक चीज़ थी कि संस्कार और सेवा भाव ये आपकी फैमिली से ही आपको मिली है, ठीक है, लेकिन जिसका खमियाजा आपके पिताजी को ज़रूर हुआ है, और शायद वही कारण था फाइनेंशियल लॉस का उस टाइम। तो दिख ये रहा था कि आपके पिताजी ने आउट ऑफ द वे जाकर दूसरों की भी, घर से बाहर वाले लोगों की भी और घर के लोगों की भी बहुत सेवा भाव की है, अपना छोड़कर उनका की है। इसीलिए उनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ा। He was a giver throughout his life. बट यहाँ पे मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप विदाउट एनी इंटेंशन के रिटर्न में मेरे को कुछ मिले, अगर कोई भी इंसान अच्छे कर्म कर रहा है ना, तो चाहे उस पर्टिकुलर इंसान को उसका फल मिले ना मिले, लेकिन उसका फल उनके आने वाली पीढ़ी, उनके आने वाले बच्चों को मिलता ही मिलता है। तो इस स्टेटमेंट से आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल कनेक्ट कर रहा हूँ इस बात से, और मैं अग्री करता हूँ। माई फादर वॉज गिवर थ्रू आउट हिज लाइफ। सो मे बी वो जो उनका अक्यूमुलेटेड क्रेडिट था वो मुझे ऐसा कि ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड हो गया। आई एम कम्प्लीटली सोल्ड बाय दिस लॉजिक। एक बात और है, नसीब एक शब्द है, बट वेदांत में नसीब जो शब्द है इसको बहुत ज़्यादा माना नहीं जाता है। वेदांत में एक दूसरा वर्ड यूज़ करा जाता है, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हो, वो शब्द है प्रारब्ध। बिल्कुल राइट। हिंदू माइथोलॉजी जो है, सनातन जो है, उसमें प्रारब्ध शब्द को बहुत महत्व दिया गया है। बिल्कुल। प्रारब्ध का मतलब होता है भाग्य प्लस पुरुषार्थ। इस प्रारब्ध, बिल्कुल, यानी मैं अपने पुरुषार्थ से जो मेरे भाग्य में है उसे बढ़ा सकता हूँ, और मैं अपने पुरुषार्थ में जो मेरे भाग्य में नहीं है वो अपने पुरुषार्थ से पैदा कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। सो मैं नसीब में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं प्रारब्ध को मानता हूँ। तो प्रारब्ध की अगर हम बात करें, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है, और शायद मेरी ज़िंदगी में आप शायद दूसरे या तीसरे इंसान हैं जिन्होंने ये प्रारब्ध वर्ड का इस्तेमाल किया है ड्यूरिंग अ डिस्कशन और ड्यूरिंग अ थोड़ी क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग कभी कभी हो जाएगा मुझसे। हाँ, तो प्रारब्ध वर्ड को अगर थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स के लिए, आपके लिए तो नहीं, ऑफ कोर्स आपको काफ़ी ऑलरेडी स्पिरिचुअल ज्ञान काफ़ी है, वो आपकी ऑरा से ही झलकता है। तो जब हम प्रारब्ध की भी बात करते हैं स्वप्निल भैया, तो प्रारब्ध भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन अगर कुछ कैटेगरीज की हम बात करें तो एक होती है दृढ़ प्रारब्ध, अदृढ़ प्रारब्ध, फिर एक दृढ़ प्रारब्ध भी होता है। बिल्कुल। तो उसको हम ज्योतिष की भाषा में ना बोलते हैं डेस्टिनी और फ्री विल। जो दृढ़ प्रारब्ध है ना, यानी कि आपको इस जीवन में उन हालातों से, चाहे अच्छे चाहे बुरे, अगर वो आपके दृढ़ प्रारब्ध में लिखा है, आपको गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन वो सिर्फ ऑन एवरेज सिर्फ 20% होता है, और बाकी का 80% अदृढ़ प्रारब्ध होता है, यानी कि वहां पुरुषार्थ बड़ा रोल प्ले कर सकता है।
यानी कि आपका माइंड सेट, पुरुषार्थ यानी आपने कर्म किस दिशा में रखने हैं, यहीं पे ज्योतिष मदद करता है। कि ज्योतिष की असली अवेयरनेस है आपको बता देना कि यार ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से बाहर जाने की कोशिश ना करो, ये ग्राउंड है, इधर से आप सचिन भी बन के निकल सकते हो। ट्रू। तो जो आपने बात की ना, तो ये व्यूअर्स, शायद मैं ये कभी टॉपिक छेड़ता भी ना, क्योंकि आज तक मैंने ऑनलाइन ये टॉपिक छेड़ा भी नहीं अपनी वीडियोस में। तो अदृढ़ प्रारब्ध इज द फ्री विल, ट्रू, जहां पुरुषार्थ एक बड़ा रोल प्ले करता है। सो वेरी वेल सेड। शायद आपके ये स्टेटमेंट से और मेरे आगे इसको विस्तार में बताने से शायद व्यूअर्स को इसमें और ज्यादा और सिंप्लीफाई कर दें हम कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पुरुषार्थ करने की अवेयरनेस हम में है, ये भी तो कृपा है ना। बिल्कुल। अगर मैं अवेकन्ड हूँ, अवेयर हूँ कि मुझे बहुत हार्डवर्क करना है, दिस इज ऑल्सो ग्रेस। एब्सोल्युटली। दुनिया में हर आदमी तो अवेयर नहीं है कि उसे मेहनत करनी है। अगर भगवान ने मुझ में ये कॉन्शियस डेवलप कर दी है यार तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, 2 बार फेल हो जाओ लेकिन फिर से ये करना है, ये भी तो कृपा ही है। एब्सोल्युटली। तो ये भी तो आपकी एस्ट्रोलॉजी से ही आएगी। 100%, 100%। आपने सीए करा जी, बट एट व्हाट पॉइंट, व्हेन आई से द टाइटल ऑफ माय शो कि व्हाट्स योर कॉलिंग, इफ समबडी कम्स एंड आस्क्स यू कि किस तरह से आप, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा वास्ट एक वो कहते हैं ना जो रेज्यूम में अगर हम देखें, जब हम प्रोफाइलिंग पढ़ते, मैंने कहा किस मुद्दे पे बात किया जाए। मैं तो मेरे ऑफिस में आपको बड़ा वाला भेज दे रिज्यूमे। हाँ? नहीं, बट देयर वाज सो मच टू एक्सप्लोर, यू नो। बट एक वो होता है ना कि अ लॉट ऑफ पीपल get out after studying CA. True. So if the aspirants or the people who are getting into all the other services, exams and all, when did you realize that this is my calling? You know, like, or you knew that maybe this isn't my calling, there's more to do, because that is what is happening in your subsequent I'll be years. very honest in my answers. I did CA because my father asked me to do CA. Okay. It was never my calling. अच्छा. I'll answer honestly, CA करना मेरी कभी चॉइस नहीं थी, ना मेरी कोई कॉलिंग थी। मैं एक बदमाश नोटोरियस नौजवान था। मेरे पिताजी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको सही ट्रैक पे नहीं लाया तो गलत ट्रैक पे जाएगा, तो उन्होंने फोर्सफुली CA मुझसे करवाया। ये सच्ची बात है। मैंने CA किया और CA करने के बाद मैं एज अ टीचर अपना करियर स्टार्ट किया, राइट। वो भी एक्सीडेंटली, कुछ पैसों के लिए कुछ एक बैच मुझे पढ़ानी पड़ी, एंड दैट बैच टर्न्ड आउट टू बी अ सक्सेसफुल बैच। तो वो इट स्टार्टेड हैपनिंग। I got married and I was living a very simple life in which मैं उस दौर में, मतलब मैं आपको अगर वो दौर बताऊं तो 2002-3 की बात है, 2002-3 में, और मैं उस वक्त सिर्फ पढ़ा कर 15 लाख रुपए कमाता था, जो कि बहुत होते हैं इंदौर जैसे शहर में। एंड आई वॉज लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, आई वॉज लिविंग अ वेरी सेटिस्फाइड लाइफ। आई हैड माई वाइफ, और हमें अच्छा खाना खाने का शौक होता था, तो हम बहुत बढ़िया संतुष्ट जीवन बिता रहे थे। उसी दौरान एक सुबह आती है जब हम दोस्त क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और क्रिकेट खेलने के बाद हम लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं, और मेरा ही एक दोस्त है, वो भी CA है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, एंड बहुत अच्छे बड़े परिवार से है। तो एक टॉपिक पर डिस्कशन हो जाता है। वो कहता है कि हम इस देश में बिजनेस और इंडस्ट्री ढंग से कर नहीं सकते, देश हमें ढंग से करने नहीं देता है। और मैं उससे आर्ग्यू कर रहा हूँ कि नहीं यार, अपॉर्चुनिटीज़ हैं सबके लिए, इट्स अ अमेजिंग कंट्री, महान देश है हमारा, बिल्कुल हम बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल हम इंडस्ट्री चला सकते हैं। तो जब आर्ग्यूमेंट में उसके पास आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाते हैं, तो वो एक बात करता है, वो कहता है यार कि तुम तो सिर्फ टीचर हो यार, तुम कैसे इस बात पर बहस कर रहे हो? मैं इंडस्ट्री चलाता हूँ, मेरे इंडस्ट्री का टर्नओवर जो है 2 करोड़ रुपए है। तुम यार एक चौक बोर्ड पर टीचर हो, पढ़ाते हो 1500 बच्चों को, तुम इस बात पर बोलने का तुमको नैतिक अधिकार ही नहीं है। और फिर उसने एक शब्द, एक वाक्य यूज़ किया, दोज हु कैन डू दे डू, दोज हु कांट दे टीच। दोज हु कैन डू दे डू, दोज हु कांट दे टीच। जो जिंदगी में कर दिखाते हैं वो कर दिखाते हैं, और जो कुछ भी नहीं कर पाते वो पढ़ाते हैं। और उसने 1 मिनट में वो दोस्ती जो हम दोनों के बीच थी उसको ख़त्म कर दिया। उसने पारिवारिक हैसियत पर वो उस बहस को ले आया, क्योंकि वो बहुत अमीर परिवार से था और मैं बहुत ही मिडिल क्लास परिवार से था। उसने वो सारी दोस्ती को भुलाकर, बिकॉज उस वक्त मेरे पास आई रिमेंबर आई हैड 1 स्कूटर दैट टाइम, एंड ही हैड अ बिग फोर्ड सिल्वर कलर कार एट दैट टाइम। उसने वो सारे फैक्टर्स को फैक्टर इन कर दिया वो बहस जीतने के लिए, और उसने बोल दिया, दोज हु कैन डू दे डू, दोज हु कांट दे टीच। दैट वॉज टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। मैं आपको दोनों ईमानदारी से बता रहा हूँ, उस दिन मैं रात भर नहीं सो पाया। आई फेल्ट एज इफ बुरी तरह से मुझे इंसल्ट किया गया। मुझे उस क्षण ऐसा लगा जैसे वस्त्र हरण कर दिया किसी ने मेरा।
और रात में 1 मिनट में सोया नहीं। और अगले दिन मैंने सुबह उठ के डिसाइड किया कि मैं इस जर्नी को सिर्फ यहाँ तक नहीं रोकूंगा। आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, आई एम अर्निंग 15 लाख रुपीज़, दैट्स ओके, बट मैं अब 2 करोड़ रुपए टर्नओवर उसने कहा था ना, मैंने डिसाइड किया कि आई विल मेक अ एंटरप्राइज, आई विल मेक अ ऑर्गेनाइजेशन। मैं कॉलेज बनाऊंगा और वो कॉलेज कमर्शियली सक्सेसफुल कॉलेज होगा, बड़ा कॉलेज होगा, अच्छे से बच्चों को पढ़ाएगा। आई विल स्टार्ट माई एंटरप्रेन्योरल जर्नी। और मैं इस ये जो कोटेशन है, ये जो वाक्य है, दोज हु कैन डू दे कैन डू, दोज हु कांट दे टीच, इसको बदलूंगा। और मैं करके दिखाऊंगा कि जो टीचर होता है ना बॉस, वो जब तक क्लास में है तब तक ठीक है, लेकिन अगर वो क्लास से बाहर निकल गया तो वो पूरी दुनिया को अपनी क्लास बना सकता है। अगर वो टीचर क्लास से बाहर समाज में निकल गया तो बहुत अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बन सकता है। वो क्लास से बाहर निकलकर अगर व्यवसाय करने आएगा तो उससे बढ़कर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता है। वो वहाँ से निकलकर अगर राजनीति करने आएगा तो उससे प्रभावशाली कोई राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता है। वो अगर पॉलिसी मेकर बन गया तो उससे बेटर कोई पॉलिसी मेकर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लोगों की सोच को बदल सकता है, जो लोगों के नज़रिए को बदल सकता है, वो बाकी सारे काम बहुत अच्छे से कर सकता है। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। अच्छा, आज भी वो किस्सा सुनाते सुनाते आज भी वो गुस्सा आ जाता है मेरे अंदर, यू नो, वो क्योंकि वो अपमान था ना। तो देखो, आज समय का ऐसा दौर कि उसी रेनेसां ऑर्गेनाइजेशन में, उसी यूनिवर्सिटी में जी बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज अपनी मूवी प्रमोट करने जाते हैं। तो ये समय का खेल है, ठीक है। ये आपकी कन्विक्शन थी, ये आपका माइंडसेट था कि बदलाव लाऊंगा और खुद से शुरू करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। But I'm just something with curiosity is killing me is that did your friend ever come back after all these years No, of we you are still good becoming friends. Oh, We are wait. still good friends. अब वो तो ठीक है, उन दिनों की बात थी, मुझे बुरा लगा, बहुत समय तक मुझे बुरा लगा, मैंने उसे बताया भी नहीं, राइट। लेकिन हम आज भी दोस्त हैं। अब देखिए ना, वो अगर मेरी ज़िंदगी में उस वक्त नहीं आता जी, तो मैं तो एक सामान्य शिक्षक की ज़िंदगी बिता रहा होता, तो मुझे तो उसके प्रति भी कोई हेट्रेड का भाव कहाँ रखना चाहिए। उसी ने तो मेरे भीतर वो पूरा कोलाहल जो मचा, जो डिस्टर्बेंस मेरे भीतर हुआ, वो उसी के कारण तो हुआ। अगर वो उस वक्त अपमान नहीं करता तो मैं तो एक संतुष्ट जीवन बिता रहा होता। तो हमें कई बार हमें लगता है लोगों ने बड़ा हमें अपमानित कर दिया, ठेस पहुंचा दी, लेकिन वही आपकी ज़िंदगी को बदलते हैं असल में। तो उस टाइम के तो कृष्ण ही वो हुए जिन्होंने जिंदगी बदली। हाँ, टेक्निकली तो I'm saying that time you're not that like in your mind you're not very this thing because it overpowers everything else. True. You become vindictive that time because you want to prove it in front of him, which I did multiple times. You know, I became successful. हमारे कॉलेजेस का टर्नओवर बहुत हुआ, बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, गाड़ियाँ खरीदी, प्रॉपर्टी बनाई, फ्लॉन्ट किया, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करी, सारे फिल्म स्टार्स तो आते ही थे। वो सब पड़ाव है ज़िंदगी के। लेकिन व्हेन आई लुक बैक, मुझे लगता है कि यार ये ना होता मेरी ज़िंदगी में तो क्या होता। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा लेसन है सीखने के लिए, बहुत बड़ा। कोई ग्रज उससे नहीं है, वो मेरा अभी भी बहुत प्यारा दोस्त है, कोई ग्रज नहीं है उसे। तो शायद आई डोंट नो, याद भी नहीं हो रही ये बात उसे। आज हमारे पॉडकास्ट के थ्रू ये देखे जाए तो उसे याद आ जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो एक गाइडेंस है, टेक अवे जो सबको लेना चाहिए, वो यही है कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है या आपकी अगर कोई बेइज्जती कर रहा है तो वो आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हम सबके सामने बैठे हैं। ग्रेट। एक Secretary, I remember as teachers, the first thing which is taught to the students is कि don't be political. From that quote to somebody who gets into politics, how do you elaborate on that? कि बच्चों को सिखाया कि देखो पॉलिटिक्स कभी मत करना और हम जाके करेंगे पॉलिटिक्स। देखिए, मैंने मेरी ज़िंदगी में 2 चीज़ें मेरे स्टूडेंट्स को कभी नहीं सिखाई। मैंने कभी मेरे स्टूडेंट को ये नहीं बोला कि तुम पैसे कमाने में इंटरेस्ट मत रखना, पैसा हाथ का मैल है और पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं। आई हैव ऑलवेज टॉट देम दैट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अच्छे लोग पैसा नहीं कमाएंगे तो पैसा बुरे लोगों के हाथ में जाएगा। तो आपका धर्म है पैसा कमाना, कमाने के बाद उसका उपयोग करिए आप, ये पहली बात। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि जो भी राजनीति में रुचि नहीं रखता है वो या तो बहुत स्वार्थी होता है या बहुत कायर होता है, या तो बहुत डरपोक होता है या बहुत सेल्फिश होता है। राजनीति सुबह से लेकर रात तक हमारे हर निर्णय को प्रभावित करती है। एवरीथिंग, हम जो जीवन जीते हैं उसके हर हिस्से को पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करती है।
आप सुबह ब्रश करते हैं, वो जो टूथपेस्ट आता है वो जितने भी पैसों का आता है, अभी जो जीएसटी रिफॉर्म आया 8 दिन बाद से उसका रेट बदलेगा, राइट। वहाँ से लेके एयर क्वालिटी के पॉल्यूशन तक हर चीज़ राजनीति से इफेक्ट होती है। तो जो लोग कहते हैं यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू पॉलिटिक्स, ये कैसी बात है कि आदमी कहे यार मुझे पॉल्यूशन में कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे भाई आपको पॉल्यूशन में इंटरेस्ट नहीं, पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन से हमारी ज़िंदगी इफेक्ट होती है कि नहीं होती, राइट। तो राजनीति से हमारा जीवन प्रभावित होता है। और जो भी ये कहता है कि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं, या तो वो बहुत सेल्फिश होता है या डरपोक होता है। मैं न तो सेल्फिश हूँ न डरपोक हूँ, न मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स सेल्फिश रहें, डरपोक रहें। उनका अपना इंटरेस्ट हो सकता है पॉलिटिक्स में, उनकी अपनी आइडियोलॉजीज हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल इंटरेस्ट होना चाहिए। इस देश को चलाने की व्यवस्था में जो भी आपकी भूमिका है, एज अ वोटर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ सोसाइटी, वो उसका निर्वहन आपको करना चाहिए। मुझे तो उसमें कोई बुराई नहीं लगती। So, Mr. Kothari, while we know of a lot of teachers, and I have met a few who also had the aspiration of probably starting an institution, but where we stand and whatever our financial standing is, how did Renaissance take birth with you? Because like you said, you came from a very modest background and you were a teacher. I mean, see, I can aspire to be something else, but do I have the means? Do I have the right connection? So the people who watch What's Your Calling, they are looking at a story from you where they can probably identify that path and probably tread that path कि वो भी वो अचीव कर सके जैसे आपने अपने पहले इंस्टीट्यूशन रेनेसांस से करा। और दैट्स व्हाई आई वांट टू बी ऑनेस्ट। अदरवाइज क्या होता है, सक्सेसफुल लोग जो है वो अपना झूठा इतिहास बना लेते हैं, जो कुछ उन्होंने नहीं किया होता वो भी अपनी कहानी में नरेट कर देते हैं। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया। बिल्कुल। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एंटरप्रेन्योर जर्नी की एक बहुत खास बात है कि उसमें आपको रिस्क से प्यार करना पड़ता है। और एंटरप्रेन्योर जर्नी की एक और ख़ास बात है कि आप जब भी उसमें नेक्स्ट स्टेप उठाते हो ना, जो कुछ आपके पास है उसको आपको दाव पे लगाना पड़ता है। कोशिश आदमी क्या करता है कि जो कुछ है वो स्टेक पे न लगे और मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट है, हाइपोथेटिकल माइंडसेट है कि मैं आज एक नौकरी कर रहा हूँ, उस नौकरी में मैं 15 लाख रुपए साल कमा रहा हूँ, इसको मैं तो रोक नहीं सकता हूँ और मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप अभी जो कर रहे हैं उसको आपको रोकना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ग्रोथ तब करती है जब आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हो। रिसोर्सेज बहुत अलग बात है, मैं आपको बताऊं, इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्किंग, ये सब छोटी बातें हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी बनी एंटरप्रेन्योर। जब समथिंग इज ऑन योर माइंड, इट इज़ योर पैशन, इट इज़ योर कॉलिंग, और वो आपके दिमाग से उतर नहीं रही है और आप दिन भर वो आपके माइंड में बड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करके रखती है वो चीज़, तभी सोते जागते उठते बैठते वो चीज़ आपके दिमाग में है। वो पैशन का इतना इंटेंस होना बहुत ज़रूरी। आज स्टार्टअप्स जो बीच में रुक जाते हैं वो पैसों की कमी के कारण नहीं रुकते हैं, वो पैशन सूख जाने के कारण रुकते हैं। पैशन होता है लेकिन ड्राई हो जाता है, बीच में रुक जाता है, खत्म हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, राइट। तो आप देखिए, पैशन की इंटेंसिटी अगर है तो आप एंटरप्रेन्योर जर्नी में आइए। आप दाव पे लगाने को तैयार हैं जो अभी हाथ में आपके पास है, तो आप एंटरप्रेन्योर जर्नी में आइए। आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर डिस्कम्फर्ट जोन में जाने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर जर्नी में आइए। और आपको लोगों की कोई परवाह नहीं है, रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, मेरी क्लासमेट्स क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे। ये निर्लजता, ये बेशर्मी भी बहुत ज़रूरी है, इससे ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और ये चारों, वो जो घटना मैंने आपको बताई, वो जो मेरे दोस्त ने मेरे साथ किया, उसके बाद जो इंसल्ट हुई उसने मेरे भीतर सब कुछ हिला दिया। एंड आई वॉज रेडी टू पुट एवरीथिंग एट स्टेक। आई वॉज नॉट एट ऑल बॉदर्ड कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो क्या होगा, राइट। दैट थॉट ऑफ स्टेब्लिशिंग अ गुड प्राइवेट कॉलेज वॉज ऑन माई माइंड 24/7, राइट। एंड आई वॉज रेडी टू पुट everything on stake. I was ready for a risk, and that passion was very intense, and that's how Renaissance happened. देखो, एक तो स्वप्निल जी, एक हो गया कि मेरे को एंटरप्रेन्योर जर्नी को शुरू करके किसी का थॉट होता है कि पैसे कमाने हैं, लेकिन जहाँ तक
अगर ज्योतिष की भाषा में भी इसका आगे अगर हम समीकरण करें या इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, तो जब तक इंसान अपनी जो मेहनत है उनके कार्यस्थान में, जब तक वो अपनी मेहनत के साथ प्यार नहीं करता, अपने क्राफ्ट के साथ प्यार नहीं करता, तब तक वो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इसका प्रमाण भी आपकी कुंडली देती है। कुंडली में जब भी गुरु चंद्र मंगल के अच्छे योग हो ना, तो मंगल दर्शाता है आपकी मेहनत को, चंद्र दिशा दर्शाता है इमोशंस को, प्यार वाले इमोशंस को, और गुरु दर्शाता है एक्सपेंशन को। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आदमी अपनी मेहनत को ही अपना मज़ा समझता है और बहुत वही अच्छी बात। और वही इमोशन एक्सपैंड हो जाता है। यानी कि उसके लिए सबसे बड़ी किक ही यही है कि मेरे को मेरी मेहनत से प्यार है। मैं आपकी बातों से इतना कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ वो उस दौर में जो मैं महसूस कर रहा था, मैं वो फिर महसूस, आप बोल रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी पूरी स्टोरी को रिवाइज कर रहा है, राइट। तो ट्रिगर आपका कोई भी हो सकता है, जैसे वो फ्रेंड का आना वो एक ट्रिगर था, लेकिन उसके बाद अगर आप अपने क्राफ्ट से प्यार ही ना करते कि हाँ यार, एक तो हो गया कि मैंने प्रूव करना है, एक हो गया कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरे को प्यार भी है, उस सब्जेक्ट के साथ मेरा प्यार है, Passion उस उसी काम के साथ मेरा प्यार है। तो लोग गलती क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, उन्हें लगता है कि पैसे कमाने का जुनून पैसा कमा के देगा। ये सबसे बड़ी गलती है। जब तक आप अपने काम पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, इमोशंस का, प्यार का, डिसिप्लिन का, तब तक वो आदमी से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। और आपका जो शो का टाइटल है ना, बहुत अच्छा, व्हाट्स योर कॉलिंग। कॉलिंग कॉलिंग है ही नहीं अगर वो सिर्फ पैसे की कॉलिंग है। एब्सोल्युटली, कॉलिंग पैसे की हो ही नहीं सकती है, पैसा बाय प्रोडक्ट ही होगा हमेशा। एब्सोल्युटली, कॉलिंग कभी पैसे की नहीं होगी, जो पैसे की नहीं होगी वही कॉलिंग होगी, बिल्कुल। राइट। सपोज यू वांट टू राइट, सपोज यू वांट टू मेक फिल्म्स, या आप एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करना चाहते हो, ये लोग फोटोग्राफी करना चाहते हैं, फोटोग्राफी से इनको एक अजीब किस्म की मोहब्बत होगी और ये और बेहतर फोटोग्राफी करने की जो इच्छा है वो कॉलिंग होगी। एस्ट्रोलॉजी के बारे में और बेहतर जानने की इच्छा कॉलिंग होगी, या और क्रिएटिव शोज बनाने की इच्छा कॉलिंग होगी। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, एब्सोल्युटली, रिसोर्स है, टूल है, एक्सचेंज टूल है। और स्वप्निल जी राइटली सेड, जैसे आज लोगों को लगता है कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है, बट बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं मैं रोज 2 घंटा 3 घंटा रात को बैठ के पढ़ता हूँ। क्योंकि जैसे कि मैं आपको ऑफ द कैमरा शुरू होने से पहले भी बोल रहा था, मेरे को एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने में मजा नहीं आता, ज्योतिष सीखना मेरा पैशन है। करनी पड़ रही है पैसा कमाने के लिए, बट दिस इज नॉट माई फर्स्ट थॉट। माई फर्स्ट थॉट इज द लव दैट आई हैव विद द सब्जेक्ट। वो जो 3 घंटे आप पढ़ते हो रात में, वो आप ज्यादा एंजॉय करते हो Absolutely. दिन में 2 घंटे सेलिब्रिटीज को देखने से ज्यादा। एब्सोल्युटली, वो मेरा परमानंद है। तो जब तक वो रात के 3 घंटे का एंजॉयमेंट चलता रहेगा, दिन में सेलिब्रिटी आते रहेंगे। एब्सोल्युटली, तो मैं यही कनेक्शन अगर दिखा रहा आपने हूँ। दिन के 2 घंटे एंजॉय करना शुरू कर दिया और वो रात को सेक्रीफाइस कर दिया, तो एक दिन आना बंद हो जाएगा। एब्सोल्युटली, वेरी राइटली सेड। तो वही टेक अवे है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें, लाइक आप ही ने ये टॉपिक छेड़ा, उसमें जब तक प्यार, पैशन, डिसिप्लिन, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो फिर दिल्ली दूर है, हम ऐसे कह सकते हैं। So, Swapnil, you started Renaissance and you said, this is what my calling is. But then came in another journey or another padav or another step towards politics. नहीं, बीच में तो फिर देन वी मेड यूनिवर्सिटीज, कॉलेज के बाद फिर यूनिवर्सिटी एक पड़ाव में मानूंगा। हाँ, I know. फिर After एक that, और I think university। अभ्युदय आपने बनाया नहीं, जो पहले रेनेसा कॉलेज था, फिर रेनेसा लॉ कॉलेज हुआ, फिर बिजनेस स्कूल्स हुए, फिर रेनेसा जर्नलिज्म कॉलेज हुआ, फिर रेनेसा यूनिवर्सिटी बना। 2017 रेनेसा बिकेम यूनिवर्सिटी। वहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। wow, so we'd love मैं to hear सुनाना the चाहूँगा कि पहले कॉलेजेस चल रहे थे, बहुत अच्छे चल रहे थे कॉलेजेस, रेनेसा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, रेनेसा लॉ कॉलेज, जर्नलिज्म, बिजनेस स्कूल्स, वी वर डूइंग वेरी वेल। तो हम कॉलेजेस एक लोकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, तो एफिलिएटेड थे, तो मैंने मेरे प्रिंसिपल को मिलने भेजा जो उस वक्त के वाइस चांसलर थे। उनसे मैंने फ़ोन किया कि सर मैं चाहता हूँ कि वो आपसे मिले, उन्हें कुछ पेपर्स को लेकर डिस्कशन करना है। तो उन्होंने कहा आप भेज दीजिए 3 बजे। मैंने प्रिंसिपल को भेज दिया। कॉलेज का प्रिंसिपल एक रिस्पेक्टेड आदमी होता है, सो उन वाइस चांसलर ने वो प्रिंसिपल को 2 घंटे तक इंतज़ार कराया। 2 घंटे बाद मैंने फिर कॉल किया कि मैंने कहा सर हमारे प्रिंसिपल आपका वेट कर रहे हैं, 2 घंटे से आप ही ने समय दिया है और आपके कैबिन में अंदर भी कोई नहीं है, बाहर एक प्यून है, बाहर मेरा प्रिंसिपल बैठा है, उन्हें बुला लीजिए भाई, वो बहुत दूर रहते हैं आपके यहाँ से, फिर उन्हें वापस जा रहा हूँ। हाँ मैं देखता हूँ। फिर 45 मिनट वेट कराया। 2 घंटे 45 मिनट वेट कराने के बाद उन्हें 8 मिनट के लिए अंदर बुलाया उस वक्त के वाइस चांसलर ने, और उनकी पूरी बात सुने बगैर उनको बोल दिया कि आप मंडे को आना।
दिस इज सो इंसल्टिंग, ये कितना अपमानजनक है। 2 घंटे 45 मिनट एक आदमी जिसने PhD कर रखी है, जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसे आप इंतज़ार कराते हो और फिर उसे बुला के बोल देते हो मंडे आना। मंडे ही बुलाना था तो आप आते से ही बोल सकते थे। दैट प्रिंसिपल वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। उसने मुझे फ़ोन किया कि सर इन्होंने बहुत अपमानजनक व्यवहार किया, 2.25 घंटे मुझे बाहर बैठा के रखा, आपने 2 बार फ़ोन किए और फिर इन्होंने मुझे मंडे आने के लिए बोल दिया। अब मैं तो 2 बार फ़ोन कर ही चुका था, तो वो उनका भी अपमान हुआ और वापस से मेरा भी अपमान हुआ। मैंने उनको संडे के दिन अपने घर बुलाया, जो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और मैंने उन्हें कहा कि दीक्षित सर, उनका नाम डॉक्टर राजेश दीक्षित है, मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ, आपका तत्कालीन वाइस चांसलर ने अपमान किया, बहुत ज़बरदस्त अपमान है, हम इसको मानेंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अब हम रेनेसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को हम रेनेसा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और जिस दिन रेनेसा यूनिवर्सिटी बनेगी, रेनेसा यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर आप होंगे। ये मेरा जवाब है आपके लिए कि आज आपको 2.25 घंटे के वाइस चांसलर ने इंतज़ार कराया, लेकिन हम उस वाइस चांसलर को कुछ नहीं करेंगे, उनका हम विरोध करें या हम उनके प्रति नफरत रखें, ये नहीं करेंगे। हम अपनी एक बड़ी दुनिया बनाएंगे। वील मेक आवर ओन यूनिवर्सिटी, और हमारी यूनिवर्सिटी में किसी को 2.25 घंटे इंतज़ार नहीं कराया जाएगा, और उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनेंगे आप, क्योंकि ईश्वर ने ये अपमान आपके हिस्से में दिया, इसलिए वो सम्मान भी आपके हिस्से में आएगा। और उस दिन से, वो मंडे से हमने यूनिवर्सिटी की तैयारी शुरू करी। 14-15 महीने में हमने यूनिवर्सिटी बनाई फास्टेस्ट टाइम में, और उससे पहले वाइस चांसलर मैं बना, कुलाधिपति मैं बना, और पहले वाइस चांसलर बने डॉक्टर राजेश दीक्षित। सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या बात है, क्या बात। तो मैंने देखा एक चांसलर जैसी पोजीशन में आदमी तो स्टूडेंट्स छोड़ो, टीचर्स को नहीं मिलते हैं, बट आप इनके अगर इंस्टाग्राम हैंडल में जाओगे, आप देखोगे कि बच्चों का समूह बैठा है, पूरा 100-200 बच्चे बैठे हैं, कई वीडियोस में 1000 बच्चे हैं, उनको एड्रेस करके जीने का अपना अनुभव जो है वो उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो, स्वप्निल भैया, ऐसा करते हैं, बट हैट्स ऑफ टू यू अगेन। वो बच्चे पढ़ाई में चाहे निपुण रहें चाहे ना रहें, लेकिन एक बात का आश्वासन तो वो वीडियोस देख के मेरे को हो गया, वो एक अच्छे इंसान ज़रूर बनेंगे जो अपने प्रारब्ध को अच्छे से जान पाएंगे। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि वो अच्छे इंसान बने और प्रसन्न रहे, खुश रहे, वो इम्पॉर्टेंट है। And very rarely, because I'll tell you, my introduction to Mr. Swapnil was one of his students, I think, Yeah. Arpit. He kept raving that my professor, this, my, and sadly for our knowledge, which is very limited because we are also all caught up in our lives, and we sometimes miss these accomplished people. And he kept saying, he said, "नहीं मैम, आप ये बना रहे हो, what's your calling?" And see, we always, to the entire team, we always give out the word that we're looking at inspirational stories. True. I'm looking at somebody, for me, of course, media and this, because it's my karma Forte. bhoomi, I Yeah. get those actors and all to come and narrate their stories, because in hordes we get people who are aspiring to be actors. True. But today when we see the stories, especially, like of these IAS and IPS and people, who've come from very, very meager sort of an household and then they've achieved that, I am trying to tap those. So when Excellent. Arpit said it, it was like bang on. I mean, one call to Rimi ji, वो चाहिए, हाँ बिल्कुल करते हैं, because आप उसके बीच में एक ऐसी स्टोरी दिखाएंगे, especially coming from a teacher, because see, I don't want to sound condescending, but unfortunately हमारे इंडिया का सिचुएशन ऐसा है कि टीचर हमेशा मतलब लोएस्ट डिनोमिनेटर रहा इन टर्म्स ऑफ, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो वही मेरे को वो स्टोरी दिखानी थी कि जो लोग अस्पायर करते टीचर ने, कि वहां जाके एंड नहीं हो जाता। हाँ, वो जो कॉलिंग है, आप जो आप बोल रहे हैं, इनफैक्ट आपने पॉलिटिकल इतना, मतलब मैं तो उस विजुअल को देख रही थी जब आपने बोला कि ब्रश करना और क्या टूथपेस्ट होगा, वो भी पॉलिटिकली आप डिसाइड होता है, मतलब उसका रेट तो होता ही है। तो ये हमने कभी उस जरिए से देखा है, हमने कहा ये क्या, ये तो बेसिक आपका FMCG प्रोडक्ट है, इसमें क्या आप करेंगे, बट द वे यू पुट इट ब्यूटिफुली, सो वी वुड वांट दैट द पीपल हु एस्पायर टू बी टीचर्स, दैट दे शुड be in accomplished position, because like you said, their knowledge is so vast that for us it is a learning. Today me and Rimiji sitting here while we are giving our 2 bits of input, and of course Rimiji has more coming from an astrological background, but for me it is more like I am sitting like a student and learning, and I want to get inspired that कि मेरी जो भी calling है, मैं अब शायद उसको ज़्यादा मैं वो करूँगी, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बहुत लोगों ने बोला है, I won't deny कि पैसा बाय प्रोडक्ट है, बट
जो चीज़ आपको जो ट्रिगर करती है टू पुश एंड बिकम दैट. तो आई थिंक पीपल हु आर वॉचिंग दिस शुड यूज दैट एज अ फोर्स कि कहीं ना कहीं तो कुछ निकल के आ ही जाएगा. जैसे आज के एपिसोड को ही ले लो, मतलब मेरे को तो लग रहा है इंडिया के जितने भी और बाहर भी जो हिंदुस्तान के लोग हैं जो बाहर सेटल्ड हैं, स्पेशली जो टीचर्स हैं, उनको ये एपिसोड से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलने वाला है कि हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है. वी कैन रियली बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट रेवोल्यूशन एंड वी कैन हेल्प इन द रिफॉर्म्स ऑफ द कंट्री एट द सेम टाइम. बट अगेन ऐसा सोचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन कर्म इस दिशा में जो लोग कर पाते हैं उन पर एक कृपा होती है. जैसे कि हमने इंट्रोडक्टरी में, जैसे मैंने स्वप्निल भैया की इंट्रोडक्शन दी थी, ऐसे लोगों पर ना कृपा होती है. तो ये लोगों का अगर हॉरोस्कोप भी देखोगे, वो हॉरोस्कोप में ये नहीं लिखा होगा इनकी लाइफ ऐसी है, इनकी लाइफ ऐसी है. उस हॉरोस्कोप में ये लिखा होता है कि ऐसी आत्माओं को, ऐसी सोल्स को इस धरती पे भेजा जाता है मासिस को सपोर्ट करने के लिए, मासिस को ग्रूम करने के लिए, मासिस को मोटिवेशन देने के लिए. तो वो कृपा दिख भी रही है, वो कृपा हमें सुनने को भी मिल रही है ना. तो ग्रेट, मतलब आज का एपिसोड व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ा टेक अवे हो सकता है. I guess Thank thus the transition that Thank you. into politics also happened. But I know after Renaissance, of course, you launched something for the tribal community, if I'm not Yeah, mistaken. after Renaissance, we have established a university in a tribal region. That's called अभ्युदय यूनिवर्सिटी. वो हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी थी खरगोन में. और फिर हमने अब तो अमेरिका में भी हमारी यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न स्टेट यूनिवर्सिटी, इट्स अ डिजिटल आउटफिट बट इट्स अ प्रॉपर यूनिवर्सिटी. सो ये तो यूनिवर्सिटी की जर्नी थी. और जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन रहा वो 2018 से, आफ्टर रेनेसां बिकेम यूनिवर्सिटी, वो पॉलिटिक्स में एंट्री हो रही. उसके पीछे भी एक कारण है. लगातार हम ये महसूस कर रहे थे कि पॉलिटिशियंस हमारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फंक्शनिंग में दखल अंदाजी करते हैं. लगातार छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं. कोई स्टूडेंट लीडर आता है, कोई बड़ा लीडर आता है, कोई एमएलए आता है, कोई मिनिस्टर आता है, वो फ़ोन करते हैं, आपको कुछ ऐसे काम करने के लिए बोलते हैं जो कि सिस्टम में, प्रोसेस में संभव नहीं है. राइट. अब जैसे इंटरनल मार्क्स होते हैं, तो इंटरनल मार्क्स देने का अपना एक क्राइटेरिया होता है. राइट. जिसकी अटेंडेंस हाई होगी उसको इतने मिलेंगे, जिसका परफॉर्मेंस होगा उसको इतने मिलेंगे. बट दिस पीपल विल कॉल यू. आई रिमेंबर आई हैड अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द जेल्स ऑफ मध्य प्रदेश. एक नेता कम गुंडा कम टाइप पर्सन था. उसने कहा कि मैं डैश डैश बोल रहा हूँ, आपने मेरा नाम तो सुना होगा. मैंने सुना था, पर मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं सुना आपका नाम. मैं ये चाहता हूँ मेरा भतीजा आपके यहाँ पढ़ता है, उसको आप इंटरनल में इतने मार्क्स दे. तो मैंने कहा आपके चाहने से कुछ नहीं हो रहा, आपके चाहने से आप जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो मार्क्स कैसे मिलेंगे. तो देन उसने फिर धमकाने की कोशिश करी. ऐसे अनुभव होते चले गए. हर अनुभव से मुझे लगता था कि यार इस देश में इस तरह के पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए. पॉलिटिशियन कौन है जो जेल से मुझे फ़ोन कर रहा है और ये कह रहा है कि बच्चे के इंटरनल मार्क्स बढ़ाओ? वो पॉलिटिशियन होना चाहिए. जिसने ये कॉलेज बनाया वो पॉलिटिशियन होना चाहिए. हमारे देश में नेता की परिभाषा वो है कि जो जिसके एक फ़ोन से किसी स्कूल में एडमिशन हो जाए, जबकि असल नेता तो वो है जिसने 20 साल पहले स्कूल खोला है. स्कूल खोलने वाला नेता है. स्कूल में दबाव बनाकर एडमिशन करा देने वाला नेता थोड़ी है. और फिर वही बात होती है कि अगर आपको ये परिभाषा बदलनी है तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी? खुद से करनी होगी. और अगर ये गंदगी भी है तो उसमें कूदना होगा. अगर कीचड़ भी है तो उतर के साफ करना होगा. और चुनौती है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़े. और उसमें भी जोखिम है. इतना रिस्पेक्ट है आपका. अगर मैं सिर्फ टीचर बना रहा हूँ तो सिवाय सम्मान के कुछ है ही नहीं. लेकिन पॉलिटिक्स के अपने खतरे होते हैं. राइट. बट देन आई ऑप्टेड फॉर दिस. और फिर मैंने तय किया कि मैं खुद राजनीति में उतरूँगा. तो वेरी वेरी. और वो भी कैसे हुआ? दैनिक भास्कर ने कैंपेन करा था कि आपका लीडर कैसे होना चाहिए. तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंदौर में, करीब 12,000 स्टूडेंट्स ने उस कैंपेन में वोट करा कि लीडर जो है वो स्वप्निल सर जैसा होना चाहिए. वहाँ से ये पूरी बात चली. एंड देन आफ्टर दैट इट बिकेम अ मूवमेंट. आई जम्प्ड इनटू पॉलिटिक्स. आई डिक्लेयर्ड कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा. फिर मैंने कांग्रेस से कुछ साल राजनीति करी. फिर फाइनली मैं बीजेपी में आया. ये पूरी जर्नी रही. तो ना मैं स्वप्निल भैया सबको एक ही बात बोलता हूँ कि कुंडली के जो प्लैनेट्स होते हैं ना, योर प्लैनेट्स डिफाइंस योर माइंडसेट, योर माइंडसेट डिफाइंस योर बिहेवियर पैटर्न्स, एंड योर बिहेवियर पैटर्न्स लेटर ऑन ग्रेजुअली डिफाइंस योर ऑरा. अब
हमने जब ये दिस वाज द थर्ड इंसिडेंट दैट वाज सेम इन द कैटेगरी ऑफ पैटर्न्स यानी बार बार जो चीज़ें रिपीट होती। तो मेरे को बहुत कम टाइम लगा ये ऑब्जर्व करने में कि जब भी आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया या दबाव डालने की कोशिश किया या उंगली करी, अगर हम रॉ लैंग्वेज में भी बात करें, बिल्कुल, तो आपको वही दबाव, वही इंसल्ट, वही की हुई उंगली ने आपको और ज़्यादा मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये कुंडली के अच्छे राहु की निशानी है। राहु ना जो है वो दबाव, राहु को सब बुरा प्लेनेट बोलते हैं कि राहु बहुत बुरा है, राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, राहु सारे राजयोगों को खराब कर देता है। सबसे ब्यूटीफुल प्लेनेट ज्योतिष में है ही राहु। सबसे बढ़िया प्लेनेट कुंडली का राहु है। हर प्लेनेट हमारी बॉडी का भी कोई पार्ट है। जैसे मंगल है हमारा पेट है, हमारा खून है, हमारा जोश है। राहु हमारे मन के विचार है। अब हमारी बॉडी में से अगर मन के विचार को अलग कर दो तो बॉडी में रह क्या जाएगा? पैरालिसिस, कोमा, राइट? तो जो राहु को सारी दुनिया धिक्कार करती है या नेगेटिव बोलती है, वही राहु तो आपके मन के विचार है। और वही राहु दबाव है, क्योंकि दबाव दिखता नहीं है। राहु हमारी सोच है ना, सोच क्या दिखती है? सोच देखते नहीं हो, सोच फील करते हो। फील करते, बिल्कुल। मैं अभी फील कर सकता हूँ आप क्या सोच रहे हो, बट मैं तो चलो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं बता भी दूंगा आप क्या सोच रहे हो, बट एक नॉर्मल इंसान किसी की सोच पढ़ नहीं सकता। उसी तरह दबाव जो है ना, दबाव देखा नहीं जाता, दबाव फील किया जाता है। या तो आप दबाव किसी पे डाल दोगे या आप किसी का दबाव ले लोगे। तो कुंडली में जब राहु बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो वो लोगों को दबाव लेना नहीं आता, उनको दबाव डालना आता है। When you start doing these deeds, whether you're a teacher, whether you're an entrepreneur, whether you're a politician, there's a lot of flack also which comes with it. There's a negativity which comes with it. There is criticism. There is controversy. True. So, how did the teacher Swapnil or the entrepreneur Swapnil deal with that? Because we all know how to take the good path. And now, presently, you've seen post-COVID, I would say prominently, people are not able to take that negativity. They don't know how to deal with it. You'll hear a lot of people going through mental torture and, like they're going to shrinks to treat all of that. So how does a person at that stature deal with that? Because that is something which I definitely want to tell my viewers and What's Your Calling, that fine, if you, ठीक है, आपने एक प्रोफेशन लिया, नहीं हुआ अच्छा, आप दूसरा लेना चाहते हैं, शायद वो भी नहीं हो अच्छा, तो उसको कैटेबुलेट करके कैसे आप उसको अपने आप को तो एटलीस्ट सक्षम बना सकते हो कि वो नेगेटिविटी को आप अफेक्ट ना करें, बिकॉज हर आदमी शायद नहीं उसको पॉजिटिवली टर्न करे। तो हाउ डिड मिस्टर स्वप्निल डील विद इट? देखिए, अगर सीरीज ऑफ फैक्ट्स लगातार ये साबित कर रहे हैं कि इट्स अ फेलियर, तो रादर देन डूइंग रेसलिंग विद दो सीरीज ऑफ फैक्ट्स, यू शुड एडमिट कि इट्स अ फेलियर। मैंने देखा कई बार लोग जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, स्वीकारोक्ति नहीं करना चाहते हैं। अगर लगातार तथ्य हैं और वो बता रहे हैं कि ये एक असफलता है, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि ये एक असफलता है, राइट? पॉइंट नंबर 1। सो एक्सेप्टिंग डिफीट इज़ अ बिगर एबिलिटी। मैं समझता हूँ विनिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू एक्सेप्ट अ डिफीट। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो, वहीं से रिफॉर्म शुरू हो जाता है। रिफॉर्म शुरू ही वहाँ से होता है जब आप मान लेते हो कि हाँ, ये मेरी गलती है, ये मेरी वीकनेस है। यहाँ से फिर 2 चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, राइट? एफर्ट करना, मेहनत करना, मेहनत शुड बी इन राइट डायरेक्शन, स्किल, ट्रेनिंग, जो भी है। तो जो आपके कंट्रोल में है उस पर आप पूरा एफर्ट करिए। दूसरा, देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। होता क्या है, हम कोशिश करते हैं उन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने की जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और उनको अछूता रखते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। करना उल्टा चाहिए। जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में है उन पर पूरी मेहनत करना चाहिए, जो नियंत्रण से बाहर है वो भगवान पे छोड़ देना चाहिए, और एक्सेप्ट करना चाहिए पूरी ईमानदारी से जो भी नतीजा हो। देखिए, जिंदगी का हर युद्ध लड़ना धर्म है, और नतीजे के प्रति दृष्टिकोण बदल लेना ये अध्यात्म है। क्या बात है, क्या बात है। सो मेरा काम है, अगर मान लीजिए राजनीति है तो राजनीति करना ये मेरा धर्म है, ये मेरा काम है। व्यापार व्यवसाय करना ये तो मुझे करना ही है, मैं इस दुनिया में आया हूँ। तो अब उसमें मान लीजिए कोई बिजनेस वेंचर मेरा फेलियर हो गया, तो आई शुड एक्सेप्ट इट विद फुल हार्ट कि इट्स अ फेलियर। लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि वो असफलताएं हैं, और उसके जो सही कारण है उन तक पहुंचना पड़ेगा, और उन कारणों पे काम करना पड़ेगा। और एक बात मैं बहुत शिद्दत से कह सकता हूं कि आप जब ईमानदारी से प्रोसेस करते हैं ना,
दिस इज़ अ फेलियर, दिस इज़ द कॉज ऑफ फेलियर, राइट, एंड दिस इज़ हाउ आई कैन इम्प्रूव इट एंड नाउ आई वर्क हार्ड, तो अपने आप अगली बार नतीजा बेहतर आता है। बिल्कुल 100%। अगर ये प्रोसेस ही सही नहीं है तो नतीजा बेहतर नहीं आएगा। लोगों में एक्सेप्टेंस ही नहीं है फेलियर्स को एक्सेप्ट करने की। लोग उस फैक्ट से रिजल्ट कर, अरे यार मेरे साथ ऐसे, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। भागते हैं एक कॉलेज का स्टूडेंट जब पास होता है ना तो फ़ोन करता है, पापा मैं पास हो गया, और जब वो फेल होता है तो घर वालों को फ़ोन करता है, यार पापा मुझे फेल कर दिया। बिल्कुल। तो फेल कर दिया मतलब जब वो फेल होता है तो उसको यूनिवर्सिटी फेल करती है, और जब वो पास होता है तो वो खुद पास होता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो जिंदगी में भी ऐसा होता ये है, एटीट्यूड जब कोई बहुत अच्छा करता है तब उसे लगता है उसने किया, हाँ, जब कुछ खराब हो जाता है तो ऊपर वाले तूने क्या किया। वेरी वेल सेड, मतलब इससे अच्छे शब्द ही नहीं हो सकते इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। So how would you educate, we've all studied a part in political science or whatever. If you have to put a course out there for politics that these people are particularly training to become politicians. True. What would be your syllabus and how would you train I would them? want to train and raise a fleet of politicians who understand that biggest power is to not want power. The best way to become political is to remain non-political. People who want to be impactful, people who want to be relevant, people who want to be resourceful, but at the same time, उनको कोई पोजीशन नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, कोई चुनाव नहीं लड़ना है, कोई टिकट नहीं चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो ये बात समझने वाले अगर राजनेताओं की एक फौज तैयार हो जाए कि बिगेस्ट पावर इज टू नॉट वांट पावर, जिसको पावर चाहिए उसको आप ल्योर कर सकते हो, उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसको डरा सकते हो, उसको लालच दे सकते हो। जिसको पावर ही नहीं चाहिए उसको क्या कर सकते हो आप? बट क्या फिर पावर आएगी? अगर आप पावर को तो ही आएगी। बट कभी कभी उस चीज को मैनिफेस्ट करना भी तो जरूरी होता है ना स्वप्निल भैया। नहीं, पॉजिटिव चेंज लाने की इच्छा एक अलग चीज़ है, और पावर एक्सरसाइज करने की इच्छा एक अलग चीज़ है। अगर कोई चीज़ सही है तो वो होना चाहिए, इसके लिए मेहनत करना, इसके लिए आवाज़ उठाना एक अलग चीज़ है, और मैं जो कह रहा हूँ वो होना चाहिए, ये एक अलग चीज़ है। दोनों डिफरेंट चीज़ें। ज़िंदगी का एक मकसद होता है। व्हाट इज़ पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। सकारात्मक बदलाव लाना जिंदगी का मकसद है, और अपने जीवन में नहीं, वो तो अपना कर्तव्य है। दूसरों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना लाइफ का पर्पस होता है। As of today, what is your aspiration? While you say that we need to be spiritual beings and we should be content on what it is, but are we really content? Are you content? Is this where you want to reach? Or is there more in terms of your political aspiration? I'm sure. Where do you see yourself? I think I'm very, very much satisfied with what I have achieved till now. If you call it an achievement, it has been a fulfilling life. I have been able to touch a lot of people. I've been able to touch a lot of hearts. At the same time मुझे लगता है अभी ये भी बिगनिंग है, एक बड़ी यात्रा की ये शुरुआत है। अभी तो बहुत काम करना है, बहुत अच्छे उदाहरण जो है हमको सेट करने हैं, बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल सेट करने हैं, बहुत कम्युनिकेशन अपने एक्शन के थ्रू करना है, बहुत काम करना है। हमने अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी डाली विच इज़ डूइंग वेरी वेल। आई हैव अ ड्रीम कि मैं कभी अमेरिका में कॉन्वोकेशन करूँ जिसमें 5000 अमेरिकन्स को जो है मैं काला गाउन पहन के उनका कॉन्वोकेशन करूँ। बट मैंने सुना था आपने एक यूएन में भी इफ यू बीन अ स्पोक्सपर्सन, आई हैव स्पोकन एट यूनाइटेड नेशंस मल्टीपल टाइम्स। यूएन न्यूयॉर्क में भी मैंने बोला, यूएन वियना में भी बोला है। सो एज अ बॉय व्हेन यू वर ग्रोइंग अप विद योर फादर, डिड यू हैव दैट एस्पिरेशन दैट okay, this boy Swapnil will be somewhere there? I mean, did you ever dream or even imagine in your wildest I will be very honest with you. मैं जब हम लोग बहुत छोटे थे ना 9th 10th में, तब मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि एक दिन ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये सब जो होगा अपना होगा। ऐसा मैं तो कहता था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट इन दिस पॉडकास्ट। और मालूम नहीं मुझे 9th क्लास के बाद, 9th तक तो कोई बहुत समझ और अकल नहीं थी, 9th के बाद चीज़ें होना शुरू हुई। 9th के बाद मुझे लगने लगा था कि यार मैं कुछ बहुत दमदार तो करूँगा मेरी ज़िंदगी में, जस्टिस तो करूँगा मैं ज़िंदगी, ऐसा लगता तो था मुझे। मे बी ब्लेस्ड हूँ, ईश्वर की कृपा रही, कॉन्फिडेंस बहुत आया था। आई थिंक उसका पेरेंटिंग से भी बहुत संबंध है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, आपका कॉन्फिडेंस ही है ना। जब आपको मालूम होता है यार मैं कुछ करूँगा ज़िंदगी में, मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूँ, मुझ में टैलेंट है,
तो ये कॉन्फिडेंस पेरेंटिंग से लिंक्ड है सीधे। जी, आई एग्री। हम अगर अपने बच्चों को बोलने से रोकते हैं, उन्हें अपने भाव प्रकट करने से रोकते हैं, अपनी राय देने से रोकते हैं, तो हम उनके डेवलपमेंट को हिंडर करते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को किल करते हैं। और अगर हम प्रोत्साहित करते हैं, सो आर मदर फादर, मेरे जो मम्मी पापा हैं, हमेशा से 7th-8th ऑनवर्ड्स घर के हर डिसीजन मेकिंग में उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि भाई हम अब ये करना चाहते हैं, तुम्हारी क्या राय है? सो मे बी दैट पेड वेल। बट अगेन स्वप्निल भैया, देखो मैं सबको कहता हूँ कि मैं ना एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, मेरा बैच ऑलरेडी चल रहा है, तो ना उसमें मैं लोगों को दिखा रहा था कि किसी के डिज़ायर्स कैसे बताने हैं कुंडली देख के, ठीक है। तो बच्चे सीख रहे थे, तो सिखाया मैंने, 1-2 क्लासेस ख़त्म हो गई। मैंने कहा मैं एक और मज़े की बात बताऊँ, कहते बताओ, कहते चलो आज मैंने आपको डिज़ायर कैसे किसी का होता है, कि किसी को फेम चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को ऑफिसर बनना है, ये तो मैंने बता दिया, पर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं पूछा कि उस डिज़ायर का ट्रिगर क्या होता है। ट्रू। कभी कभी ये बात सोची है कि एक एस्ट्रोलॉजर या कोई भी इंसान, या मेरे को खुद को एज ए इंडिविजुअल मेरे को डिज़ायर है कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए या ये घर चाहिए या मेरे को इस मुकाम में चाहिए, उस डिज़ायर का भी एक ट्रिगर होता है, और वो ट्रिगर हमेशा और हमेशा इमोशनल ट्रिगर होता है। तो अगर मैं उस ट्रिगर की आपके हॉरोस्कोप से कुछ रिलेट कर पाऊँ ना, तो स्वप्निल जी आपका लाइफ के इतने बड़े बड़े डिज़ायर्स रखना कि मैं लाइफ में ये करूँगा वो करूँगा, ये सब मेरा होगा, उसका इमोशनल डिज़ायर कहीं ना उसका डिज़ायर का ट्रिगर ये था कि आपके पिताजी के साथ जो राइज के बाद जो डाउन्स आए थे ना, तो आपके अंदर के जो डिज़ायर से उसका ट्रिगर था कि यार मैंने इतना राइज करना है कि उनकी इज्जत और बढ़े। उनकी इज्जत थी बहुत पहले भी, बट लोगों ने धोखा किया उनके साथ। मैं आपको एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो राइज किया उसके बाद जो बीच में फॉल आया अपनों की वजह से ही आया, तो वो आपका ट्रिगर बना। ट्रू कि नहीं, मतलब आई मस्ट अप्रिशिएट शौर्य जी, आपने ये मतलब मेरी हॉरोस्कोप देखकर ये आइडेंटिफाई किया, तो ये बहुत अमेजिंग बात है, क्योंकि ये सच्चाई है। तो मेरा ना हमेशा यही होता है, एस्ट्रोलॉजी आज की डेट में ना बहुत कम लोगों को आती है, और इट रियली हर्ट्स मी। जैसे आपको कोई गलत टीचर या कोई गलत पॉलिटिशियन देखोगे ना, इट विल रियली हर्ट यू टू द हार्ट। तो उसी तरह आजकल जो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी चल रही है ना, इट रियली हर्ट्स मी कि लोगों को तो असली ज्योतिष का ज्ञान क्या है वो समझ ही नहीं है। ठीक है, डिजायर तो मतलब डिजायर का ट्रिगर बताना तो दूर की बात है, एस्ट्रोलॉजर तो कुंडली देके डिजायर भी नहीं बता सकता। हम तो डिजायर का ट्रिगर भी बता सकते हैं। तो मैं लोगों को कहीं ना कहीं ये भी कहता हूं कि अगर आपके डिजायर्स भी आपकी कुंडली बता रही हैं, वो डिजायर के इमोशंस ट्रिगर भी क्यों हो रहे हैं, वो भी अगर आपकी कुंडली बता रही है, तो हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में है कि वो ट्रिगर से जो डिजायर बना उस प्रति माइंडसेट कैसा रखना है। कंप्लीटली आई एग्री। हर हर्ट एक ट्रिगर है। एब्सोल्युटली, हर हर्ट। और हमें जब हम हर्ट होते हैं तो हमें लगता है यार ये क्यों हुआ मेरे साथ, लेकिन वो दैट्स अ ट्रिगर। एब्सोल्युटली। जब भी आपके भीतर कुछ टूटेगा ना, एनर्जी तो पैदा होगी। ये जो फिजिक्स का नियम है, ये कुछ भी ब्रेक होगा ना तो एनर्जी पैदा होगी, ये फिजिक्स का रूल है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में आपके लागू होता है। आपका विश्वास टूटेगा अगर, आपका दिल टूटेगा अगर, आपका भरोसा टूटेगा अगर, तो आपके भीतर कुछ नई ऊर्जा तो पैदा होगी। वहाँ से आपकी एक डिफरेंट जर्नी, डिफरेंट यात्रा तो शुरू होगी। ये बिल्कुल बात है। सो जैसे कुछ लोगों का दिल टूट जाता है, उनको प्यार में धोखा मिलता है, लेकिन वहीं से उनका राइज शुरू होता है फिर। बिल्कुल। एंड एडिंग टू दैट, मतलब यहाँ पे मैं थोड़ी सी और अवेयरनेस देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए भी, जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में भी बिलीव करते हैं। अब आपके हॉरोस्कोप की प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत क्लियरली दिखता है कि आपको कॉर्नर वाला घर और कॉर्नर वाली प्रॉपर्टीज आपको ना बहुत फ़ायदा देंगी। तो आई एम श्योर कि आप जहाँ रह रहे हो वो भी कॉर्नर या कॉर्नर से सेकंड होना चाहिए। तो आप जब से घर भी कॉर्नर है, कॉलेज भी कॉर्नर है, यूनिवर्सिटी भी कॉर्नर है, तो आपको वैसी प्रॉपर्टीज ऑफिस भी कॉर्नर है। हाँ, तो वही बात है। तो आप ये देखो कि कॉर्नर के घर, कॉर्नर के ऑफिस ने आपको आपका लेवल कहाँ से कहाँ लेके गए। सरप्राइजिंग है, बहुत कमाल की बात बताई आपने। राइट, ऑफिस भी कॉर्नर है। मैंने अभी सोचा तो यहाँ पे ना, मतलब मैं किसी का सीधा डायरेक्टली नाम तो नहीं लूंगा। देयर आर पीपल अगेन जिनको ज्योतिष का और वास्तु का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है, मतलब, और उनका नाम भी काफ़ी है, आई विल नॉट टेक हिज नेम। वो तो बोलते हैं कि कॉर्नर का मकान होगा ना आप तबाह हो जाओगे। बॉम्बे में भी अगेन वी विल नॉट नेम द एक्टर्स, कितने एक्टर्स हैं जिनके बंगले कॉर्नर में,
सब कुछ ठीक है। तो ये वहम, ज्योतिष वास्तु के वहम जो है ना, ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी मैं एक मीडियम चाहता था कि जो गेस्ट्स आए जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, और इफ वी आर एबल टू ब्रेक द स्टीरियोटाइपिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मतलब वी आर डूइंग अनदर गुड नोबल कॉज, राइट? Phenomenal. So, Swapnil, you've been a teacher to so many students, and you yourself mentioned how your introduction to the political world happened. Yeah. So, how did the normal teacher Swapnil sir became like the Swapnil sir, which was like a cult movement with these kids? And what was it that made you like सबका favorite कि 12,000 students एक साथ unanimously बोल रहे कि भाई हमारा नेता कैसा हो? विद टाइम हुआ ये, मतलब 12,000 सालों से पढ़ाता रहा मैं, तो वो इकट्ठे होते चले गए शहर में, मध्य प्रदेश में। और फिर वो एक मोमेंट आया, किसी ने वो फॉर्म भर दिया दैनिक भास्कर का सर्वे का, समवन डिड इट एंड देन उसने ग्रुप्स पे डाल दिया, वहाँ से वोटिंग शुरू हो गई। इट हैपेंड एक्सीडेंटली, लेकिन टर्निंग पॉइंट था जिंदगी का। नहीं, but I would say that, see, you've also been with so many teachers, with your peers Yeah. and everything. How do you see yourself different as a teacher, where you could change the mindset of so many people? Because we've also had tons of teachers, but मेरे को भी एक ही याद है जितने मुझे लगता है स्ट्रेंथ जो हमारी रही ना रेनेसा में, वो हमारा यूथ के साथ कनेक्ट करने का तरीका रहा। और वी हैड कंपैरेटिवली अ यंगर टीम, राइट? व्हेन वी स्टार्टेड रेनेसा आई वाज लाइक 27-28, और मेरी जो पूरी टीम थी वो कोई भी 35-40 से ऊपर नहीं थी। सो वी वर एबल टू कनेक्ट विद 18-19 ईयर्स स्टूडेंट वेरी वेल। तो आई थिंक यूथ से कनेक्ट करने का हमारा तरीका जो है वो That's your edge. दैट्स आवर एज। और हमने बहुत सारे ऐसे पहलुओं को भी छुआ। जैसे मैं आपको बताऊं, रेनेसा इज नोन फॉर रिलेशनशिप कोचिंग ऑल्सो। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी लिबर्टी से आदमी ये बात कर सकता है कि साहब मेरा ब्रेकअप हो गया है और मैं वो दर्द जो है वो झेल नहीं पा रहा हूँ, अब हाउ डू आई डील विद दिस, प्लीज़ बताइए। ये बात, ये संवाद हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल माना जाता है। मेरे कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी में, कि साहब मेरा दिल टूट गया, मुझे किसी ने धोखा दे दिया और मुझसे वो पेन सहा नहीं जा रहा, प्लीज़ हेल्प मी, हाउ डू आई डील विद दिस। वाह। बिकॉज मैं नहीं करूँगा तो, मैं एज ए टीचर मैं नहीं करूँ तो कौन करेगा? ये पेरेंट्स से तो बेचारा बात नहीं कर पाएगा। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। या सो बहुत, जैसे एक लड़की आई अपनी माँ को लेकर मेरे पास आई और कहने लगी कि सर मेरी और मेरी मम्मी की एक प्रॉब्लम है, मैम हम चाहते हैं आपसे डिस्कस करें। मैंने कहा बताइए। तो उस लड़की ने बोला कि मेरी मम्मी मेरी छोटी बहन को बहुत प्यार करती है, मुझे प्यार नहीं करती। तो मैंने तुरंत बोला ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी छोटी बहन को कम प्यार करती हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी छोटी बहन को कम प्यार करती हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मम्मी छोटी बहन को ज़्यादा प्यार कर रही है। जब किसी को हम बहुत प्यार करते हैं तो हम उसके लिए यही चाहेंगे कि पूरी दुनिया उससे बहुत प्यार करे। और 5 मिनट में वो समझ जाएगी कि हाँ प्रॉब्लम तो ये है कि मैं अपनी छोटी बहन से कम प्यार करती हूँ। और जब वो समझ गई तो वो मान गई कि प्रॉब्लम सॉल्व। क्या बात है। और रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी की हैप्पीनेस, अगर आपकी एक भी रिलेशनशिप 5% भी स्ट्रेंड है ना, तो आपकी हैप्पीनेस 10% इफेक्टेड रहेगी। राइटली सेड। और इस जनरेशन को तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और कोई आपके इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी से निकले हुए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम और ऊंचा किया हो, और जिससे आपको बहुत गर्व फील हुआ हो कि हाँ यार मतलब मेरे हाथ से निकले हैं ये बच्चे? बहुत सारे। एक तो जिनके कारण आज आप और हम साथ बैठे हैं, अर्पित वागेरिया है, नॉवेलिस्ट है, राइटर है, ही इज़ डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ। आवेश खान है, क्रिकेटर है, जो इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, वो आपके हमारे कॉलेज से। वेंकटेश अय्यर भी हमारे कॉलेज से, हालांकि बहुत रेगुलर नहीं थे वेंकटेश, तो इतनी बॉन्डिंग उनसे नहीं है, बट आवेश से तो है। एक्टर्स रहे हैं जो हमारे यहाँ से निकले हैं, राइटर्स रहे हैं, म्यूजिशियंस रहे हैं, स्पोर्ट्समैन रहे हैं, बिजनेसमैन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स। आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट मैं समझता हूँ पूरे भारत में 500 रेस्टोरेंट्स जो हैं वो रेनेसा के स्टूडेंट के हैं। 500, हमने एक वीडियो भी निकाला था अभी, उनमें से मेजर इंदौर में करीब करीब मैं समझता हूँ कि 100 रेस्टोरेंट रेनेसा के स्टूडेंट्स के होंगे। दुबई में बहुत बड़ा एलुमनाई बेस है। आप शेख जायद रोड पर मेरे साथ चलिए, जो बिल्डिंग आपको दिखे आप उसी तरफ इशारा करिए, मैं फ़ोन करूंगा, एक आदमी उस बिल्डिंग में से नीचे आएगा, मेरे भी पैर छुएगा और आपके भी पैर छुएगा। इंदौर में आप मेरे साथ चलिए, किसी भी मोहल्ले में आप चलिए, ये आपको ओपन चैलेंज है। इंदौर में आइए,
किसी भी मोहल्ला आप डिसाइड कर लीजिए, हम 10 घरों की रैंडम घंटी बजाएंगे, आप बजाइएगा, 10 में से 3 में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स मुझे मिलेंगे। इससे बड़ी कमाई क्या हो तो यही सकती है? ताकत है हमारी, यही स्ट्रेंथ है। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक मेरा बड़ा वो ट्रिविया वो है, बिकॉज इनका कॉलेज काफ़ी रेनाउंड है, रेनेसांस, एंड आज जितना सोशल मीडिया और ये यूज़ करा जाता है, आई थिंक एवरी फिल्म विच इज़ प्रमोटिंग टुडे हैपन्स टू कम टू comes to योर Renaissance. कॉलेज। Yeah. सो आई एम श्योर बहुत सारे एक्टर्स भी आपसे काफ़ी इंटरेक्ट करते होंगे, तो आपका मतलब when you come here to Bombay and you've met almost I think 80-90% of them, do they ever like kind of reach out to you, or they ask you to come and visit them there, or does it just restrict to that? Because that is my own this thing on देखिए, खुद से जब बहुत अच्छी बात होती है तो उनसे रिलेशनशिप बन जाती है, तो उनसे दोस्ती बढ़ती है। और कुछ 1 घंटे के इवेंट के लिए आते हैं और एक सामान्य सा परिचय होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन उस वक्त का कॉन्वर्जेशन किस लेवल पे जाता है, और फिर दुनिया में उपयोगिता का सिद्धांत तो है ही, यूटिलिटी तो है ही। तो आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मीडिया में आपके बने हाँ because of your बहुत सारे बने, बॉलीवुड में भी बहुत सारे बने, बॉलीवुड में कुछ क्रिकेट नाम में भी अगर आशुतोष राणा जी इज वेरी क्लोज। वो तो दोस्त तो नहीं, बड़े भाई की तरह हैं, बहुत इंटेलिजेंट आदमी। लेकिन उन्होंने, उनके परिवार के 2-3 बच्चे फिर फाइनली हमारे ही पढ़े। ही केम टू यूनिवर्सिटी एज अ सेलिब्रिटी, एंड देन कृष्ण केशव उनका जो भतीजा है और उसका छोटा भाई, दोनों हमारे यहाँ से आके पढ़े। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नाइस। और एक इंटरेस्टिंग, अभी कौन बनेगा करोड़पति में मेरा एक स्टूडेंट आया था जी, तो जब उसे फ़ोन अ फ्रेंड की ज़रूरत पड़ी तो उसने मुझे कॉल किया। तो मेरे सामने अमिताभ बच्चन आए। अब वो 1.5 मिनट की मुलाकात थी, वीडियो कॉल था। जी, तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे आपकी एक फिल्म का डायलॉग बहुत पसंद है, अग्निपथ का, कि कांचा सेठ आप बंदूक भी दिखाते हो और पीछे भी हटते हो। आप बंदूक भी दिखाते हो, पीछे भी कांचा, तुम बंदूक भी दिखाते हो और पीछे भी हटते हो। तो अमिताभ जी बोले यार इसमें ऐसा क्या बात है? मैंने कहा साहब इसमें बहुत गहरा अर्थ है। इसमें गहरा अर्थ है कि आदमी बंदूक लेके खड़ा है और वो पीछे हट रहा है। इसका मतलब साहस का बंदूक से कोई संबंध ही नहीं है, साहस का वेपन से संबंध नहीं होता, या तो आप में है या आप में नहीं है। तो अमिताभ जी वो सो लाइक ही सेड कि आपने क्या बात बोली है, और ये डायलॉग स्क्रिप्ट में था नहीं, ये डायलॉग मेरे मुंह से ऑन द स्पॉट निकल गया। अच्छा, देन आई टोल्ड हिम कि मैंने रेनेसां कॉलेज से लाइब्रेरी में ये पोस्टर लगा रखा है आपका, ये डायलॉग। सो इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन बिटवीन मी एंड अमिताभ जी। तो वो है भी, खैर वो इंटरनेट पे भी है, यूट्यूब पे भी है, सब पर है। आपने सवाल का जवाब दे दिया था? हाँ, दोनों उसी शो में 2 बार क्वेश्चन पूछे गए और दोनों राइट जवाब दिए, और मेरे स्टूडेंट को 50 लाख रुपए जिताए। अरे क्या बात है। अब अगर हम सेलेक्ट हुए तो आपको करने वाले हैं। अमिताभ जी सेठ कि आपके टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर और बहुत काबिल टीचर हैं आपके, ऐसा कहा उन्होंने। वो तो वी डोंट हैव एनी डाउट। I think that is something which is our big learning from today, Remiji. Before we go on to our last section, which is the rapid fire round, I'll do a rapid fire जिसमें आपको you have to either you take the call or you drop the call. You know. So yes, no की जगह. What's meaning of taking the call? So either you want to do it, that means you're taking the call, and you don't want to do something, you say So drop. call drop मतलब yes no. So because it is what's your calling. Very interesting. So that's why we have kept. तो बहुत fun सा Call or segment drop, है। right? Yeah. जी जी, तो मजेदार ही है, मतलब उसका कुछ बिल्कुल वाक्य नहीं है। Would you contest a Lok Sabha seat in 2029? Call or drop? Call. Swapnil Kothari as the education minister. Call. Your leadership voice, chalk or mic? Call or drop? Both. Call. Start an international campus, which you of course have, you Call. mentioned, so Call. it's a Call. call. Write your own biography. Call or drop? Not drop. Going back to a And someone else should write it, no? Not me. And after few years, अभी तो फर्स्ट हाफ ही खत्म हुआ है फिल्म का, अभी तो सेकंड हाफ बाकी है। would you go back to a full-time CA practice? Call or drop? Never. Drop. Start an educational news channel to challenge mainstream media. Drop. Judge a Shark Tank episode. Call or drop? Drop. Teach an MIT class. Call. Funding your own students for their startup. Call. I've been doing that. Yeah. Oh, that's nice. Wow. Ban sir and madam in class and make it first name basis. No. Drop. We live in an Indian society, Indian system, so respect. Is We are old school, so respect is must. I think we've come to the end of our podcast, Ramiji, and I am feeling so overwhelmed today because this was not
merely me questioning. It was more like me learning today from somebody has learned it. But I mean, I would give a lot of credit to you, not just for being a good teacher, but also to start institutions and not just stopping there, becoming an entrepreneur, moving into politics. Because ये एक बहुत वो रहता है, मतलब somebody who aspires to be one thing ना, कि ठीक है हम लोग ने engineering करा, ये करा, इसके बाद वो करा, बट इतने बड़े स्केल पे जो आपने एक आइडेंटिफाई करा है चीज़ ना, कि अगर एक टीचर बनता है पॉलिटिशियन तो वो कुछ और ही एक वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, मतलब वो कहीं और ही लेके जा सकता है. It was such a pleasure. I mean, I really thoroughly enjoyed, and I think our audience today, for What's Your Calling, they will have so much to take back today, Oh, Ramiji. yes. It's immense. Especially the teachers of our nation. Yes. A new reform, a new energy will be infused in them after listening to this episode. So it will be my pleasure, and we it's are a glad story to of a have you. teacher, so Absolutely. would made a lot of sense for them. इस पे बहुत अच्छी एक मूवी भी बनाई जा सकती है न्यूज़ अरे इन साहब, फ्यूचर. अभी तो मेरे को लग रहा है स्वप्निल भैया के राइट्स ना आपको अभी ले लेने चाहिए. चलिए तो हो गए ना, हमारी हो गए. हमारी आईपी है. आप ही क्या. नहीं, बट बहुत मज़ा आया. और जितने हमारे व्यूअर्स जो सोचते थे कि टीचिंग जैसा प्रोफेशन आपको कहीं और नहीं ले जा सकता, आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ा टेक अवे था ऑफ समबडी लाइक यू हु सच अ सक्सेस स्टोरी. एंड we are very, very grateful to have you on our podcast. What's your Pleasure is call? all mine. It was pleasure meeting both of you. It was pleasure to do such a meaningful conversation. और इतनी सारी मेमोरीज मेरी भी पूरी रिवाइज हो गई, मैंने भी वापस से जी ली वो ज़िंदगी फास्ट फॉरवर्ड में. और आपकी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स भी बहुत कमाल की है, और जिस तरह से आपने कॉन्वर्जेशन को आपने कैरी किया, हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू. एंड आई लव दिस नेम, व्हाट्स योर कॉलिंग. आई लव इट. आई थिंक वही हमारा एक क्लोजिंग लाइन भी रहता है कि हम कुछ भी कर ले ज़िंदगी में, बट हमेशा अपने आप को क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज़ योर कॉलिंग. तो जैसे कि हमने ये एपिसोड की शुरुआत की थी ये बोलकर कि कुछ लोगों को परमात्मा खुद चुनता है, लेकिन ऐसे लोगों से फिर हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलना चाहिए. जैसे कि हमने भी इस पूरी एपिसोड में ये देखा कि जब जब किसी ने इनको लेट डाउन करने की कोशिश की, इनको उंगली करने की कोशिश की, इन्होंने उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाई और आगे बढ़ गए. और स्वप्निल जी ने बहुत क्लियरली ये बोला कि अगर वो लोग मेरे लाइफ में ना होते तो शायद आज मैं वो ना होता जो आज मैं हूँ. तो आज का एपिसोड ये चीज़ बहुत क्लियरली दिखाता है कि लाइफ में क्रिटिक्स और लाइफ में वो लोग जो आपकी इज़्ज़त ख़राब करें, जो आपको प्रताड़ना करें, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं. इवन दे कैन बिकम अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर सक्सेस. सो विद ऑन दैट नोट, कीप वॉचिंग व्हाट्स योर कॉलिंग. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें. कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिनकी स्टोरीज़ आप सुनना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में आप उनका नाम ले सकते हैं. विल ट्राई टू रीच आउट टू देम. अंटिल देन, थिंक, फील, Ask yourself, what's your calling. what's your call? Thank you so much. Thank you.